रुक्मणी तो हाई सुन पाई और धीमे तो गज के प्राण मार लिए। लेकिन वहां प्रश्न खड़ा हुआ कि गज के उबारे या ग्राह के उबारे। कहा गज के जब उबरेंगे तब उबरेंगे, गज से पहले तो ग्राह के उबार लिए। कहा ग्राह के क्यों? कहा गज ने ही तो पुकारा था। कहा गज ने पुकारा जरूर था, गज ने पुकारा जरूर था, लेकिन गज के पैर किसने पकड़े थे? ग्राह ने पकड़े थे। इसलिए भगवान कह रहे तुम मुझे पकड़ पाई या न पकड़ पाए, जाने मुझे पकड़ो है तो वो आपको पकड़ने पहले हो सकता उससे पहले ही तुझे पार लगा दूं, उससे पहले। इसलिए ध्यान रखना। और हम सब का साधन एक ही होना चाहिए, सब चीज का। अब ये नहीं कि मैं कमाने के लिए मना कर दूं आपको, स्कूल जाने के लिए मना कर दूं, अपने दफ्तर ऑफिस घर के काम, ये सब काम जरूरी है, सब काम जरूरी है। तो जब इतने काम जरूरी है तो जाने देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पैर दिए, उसका शुक्रिया अदा क्यों नहीं करना? फिर उसके लिए भी तो समय निकालो। कल पता लगा कि वारंट निकल आया तो फिर तब कहो कि एक मिनट तक एक घड़ी और दे दो महाराज, तब वो टाइम नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? हमें प्रत्यक्ष भी मिल चुका है। इसका प्रमाण हरे कृष्ण, इसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष भी मिल चुका है। किस रूप में? कोरोना के रूप में। कोरोना आया था, देखा होगा, 1 मिनट भी, और जिनको अपनी जवानी पर बड़ा घमंड था सबसे ज्यादा जवानों को ही ले गया, सबसे ज्यादा। बुजुर्ग तो हमारे सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि पुराना घी दूध का खाया हुआ है। और आजकल के युवा क्या खा रहे? यूरिया, है ना? हाँ, सारा जितना भी। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या रखना है? सबसे बड़ा हम सबका मोटो एक ही होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधना। कृष्ण प्राप्ति कर्म कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधना तत्वादुना। यानी सारे साधनों की एक ही प्राप्ति होनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति। कैसे कृष्ण की प्राप्ति हो? कैसे गोविंद की प्राप्ति हो? और एक बात बता दूं, आज पहला दिन है और पहले दिन की कथा में कुछ चीजें होती हैं, परीक्षित ध्यान देना, महात्म्य में है और उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे की यात्रा। ठीक है? जैसा कि आज ये था कि जैसे आयोजक परिवार ने बताया था कि गुरुजी थोड़ा सा फूलों की होली शुरुआत हो जाए आज से, है ना? और फिर ये महोत्सव चलता रहे, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है तो वहाँ स्वयं उत्सव बन जाते हैं। अब सारे उत्सव आएंगे आगे, लेकिन उससे पूर्व आप समझे भागवत महत्व। पहली बात है कि अगर कुछ प्राप्ति चाहिए तो भागवत को नाम है कल्पवृक्ष। क्या नाम है? कल्पवृक्ष। अब तुम्हारे मतलब की बातें हैं, ध्यान देना। क्या है? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष यानी जिस कल्पना से आके नीचे बैठे हो वही कल्पना मेरे बंसी वाले पूरे करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। अर्थात जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस भाव से भजोगे गोविंद वही भाव देगा। जेब कतरा भी बसता ना कि आज अच्छी पॉकेट बनी है, और एक ठाकुर प्रेमी भी बसता है। तो जिस भाव से भजे, किसी को अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं बच्चों के, है ना? बच्चों के, किसी के 12th के पेपर, किसी के 10th के पेपर। अगर आप लोगों की परीक्षाएं आने वाली है तो आप लोग भी ध्यान से सुनो। जिसको जो भी प्राप्ति चाहिए
वो नियम बनाए कि भागवत की कथा पूरे 7 दिन सुनो। आज पहला दिन, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। न जाने ऐसा पुनीत अवसर कैसे मिला ठाकुर जी की कृपा से। अगर आज एंट्री हो गई, आज उपस्थिति दर्ज हो गई, तो नियम बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, बारिश आए, हवा आए, पानी आए, पर मुझे अपना नियम, तो नियम ही फलीभूत होता है। क्या होता है? नियम। मैंने तो एक प्रसिद्धि के अनुसार आपको बताता हूं, नियम के आगे प्रभु को भी अपनी प्रतिज्ञा बदलते देखा। नियम क्या? कैसे? दुर्योधन को जानते हो? हाँ। और अर्जुन, ये दोनों गए थे द्वारिका, और द्वारिका अपने द्वारिकानाथ से कि हमको हमारा सहयोग करो। तो द्वारिकानाथ ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। क्या कहा? अरे दुर्योधन, एक तरफ रहेगी मेरी नारायणी सेना और एक तरफ रहूंगा मैं, और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारा क्या करना, फिर जब तुम अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करोगे, तुम रहो यही, मुझे नारायणी सेना दे। और नारायणी सेना लेकर चल पड़ा। तो दूर से चिढ़ाते हुए अर्जुन को कहने लगा, रे अर्जुन, जो कुछ माखन था वो तो हम लेकर चले गए। तो अर्जुन ने भी कहा रुकते हुए कि भैया दुर्योधन, रुको रुको, कोई बात नहीं है, माखन ही तो ले गए, माखन चोर नंद किशोर तो अभी हमारे पास ले आए। वो माखन चोर नंद किशोर तो अभी यहाँ है, वो चाहेगा तो तुम्हारे पाले से ले आएगा। अब महाभारत युद्ध हुआ और यहाँ भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि मैंने महाभारत के युद्ध में इससे द्वारिकानाथ से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं शांतनु सुत गंगा बिहारी न कहलाऊं। ये भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत ही भीष्म कहलाया महाराज। और इसने प्रतिज्ञा, अब महाभारत युद्ध हुआ और भीष्म पितामह ने इतने बाण बरसाए कि अर्जुन छात्र धर्म से विमुख होकर रथ के पीछे चल पड़ा और कहीं बाजूबंद टूटा, कहीं मुकुट टूटा। बचाओ बचाओ कन्हैया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने देखा, अब सब कुछ भूल गए। सामने रथ का चक्का पड़ा हुआ था, उसे उठाया और जैसे एक शेर किसी हिरण को मारने जाता है, इसी प्रकार की वो झांकी और भगवान का उत्तरीय वस्त्र धरती पर गिरा। जैसे उसे उठाने को हुए, धरती कांपने लगी, मानो भगवान धरती को समझा रहे हैं। धरती पूछ रही है, प्रभु ये क्या? क्योंकि जब प्रभु प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो धरती पर प्रलय आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान धरती को समझाते हैं, हे माँ, हे धरती माँ, मैंने एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। तो नियम क्या है? नियम फलीभूत होता है। तो पहले तो 7 दिन का नियम बना, ठीक है। दूसरा, और सुनो, एक पीला कपड़ा ले और पीले कपड़े में एक सुपारी, एक सिक्का, लक्ष्मी और चावल और हल्दी की गांठ और थोड़ी दुबड़ा घास, और वो एक पोटली में बांधते, चाहे अपनी चुन्नी पे बांधो तो बहुत बढ़िया, उसे डालकर, और नहीं तो अपने रुमाल पर, और उसे क्या रखिए। जब भी कथा में आओ लेकर आओ और उसके साथ श्रवण करो। इस भाव से सुने और संकल्प एक ही रखे। ये नहीं 10-10, तो 10 के चक्कर में एक भी नहीं, एक क्या, एक। तो ठाकुर जी की महती कृपा इन्हीं 7 दिनों में वो आपकी हर मनोकामना बंसी वाला पूरा करे। बोलो बंसी वाली की ये नियम। तीसरा है कि व्रत रखें। क्या रखें? व्रत। पर लोग कहते महाराज मेरा तो सर दर्द है जाए, किससे? व्रत रखने से। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, कोई बात। तो कहा फलाहार ले लो। क्या ले लो? फलाहार, अल्प, ठीक है। ये आप सबके लिए है, क्योंकि कल तो क्लास आगे बढ़ जाएगी ना, तो अब 5-7 मिनट और सुनना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भी आपका मन लगे, अगर
पर्द नहीं जचता, फलाहार नहीं जचता, तो क्या करें? भोजन करें, खूब भोजन करें, जैसे मन लगे वैसे, लेकिन कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करें, ठीक है। फलाहार क्यों बताया है जानते हो? सात्विकी वृत्ति है। क्या रहती वृत्ति हमारी? सात्विकी रहती है और आलस्य नहीं आता है। ज्यादा भोजन करोगे तो बैठना भी भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, कभी टांग इधर फैलाओगे, कभी उधर फैलाओगे, कभी अड़ोसी को, कभी पड़ोसी को भी। कहा कुछ भी करो, कैसे भी बैठो चलेगा, लेकिन एक आसन कभी नहीं लगाना, जिसका नाम है दरिद्रासन। कौन सा आसन? देवराज इंद्र भी यदि दरिद्रासन लगाए तो वो का इंद्रासन क्या छूट सकता है। अब इंद्रासन जानते हो? दरिद्रासन जानते हो किसे कहते हो? जानते हैं? तो मैया जानती है। कैसे बता देता हूँ। ये क्या है? हाँ, ये आसन नहीं लगाना। हमारा दर्द बहुत होता है घुटनों में, क्या करें? तो कहा कोई बात नहीं, पैर खोल चलेगा। कोई ज्यादा ही दर्द है, पीछे कुर्सी में बैठ जाओ। यदि ज्यादा ही हो तो कहा जिस समय हमारे शास्त्री लोग सुंदर सुंदर भजन तो हाजिरी लगाना, तो उससे घुटनों का क्या दर्द है, क्योंकि इस समय तो ग्रीस की जरूरत पड़ती है ना घुटनों में, ये खराब होने लग जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ तो उस समय हाजिरी लगाना। लेकिन कह रहे हैं कैसे भी हो, लेकिन दरिद्रासन नहीं लगाना। पैर खोल लो चलेगा, पर पड़ोसी का दरिद्रासन नहीं लगाना, ठीक है।